नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की और इंग्लिश सब्जेक्ट में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर टू द एडिटर को। एज ए सब्जेक्ट अगर हम इंग्लिश को देखें या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इंग्लिश में आउट ऑफ आउट स्कोर करना हमेशा ट्रिकी रहता है। अगर आपको आउट ऑफ आउट स्कोर करना है इंग्लिश में तो आपको दो टॉपिक है जिनके ऊपर फोकस करना है। पहला आपकी ग्रामर में आपके कंसेप्ट सिर्फ क्लियर नहीं होने चाहिए बल्कि स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट अटक जाता है या फिर लटक जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होती है आपकी राइटिंग स्किल्स। अगर हम कोविड से पहले की पीरियड की बात करें तो उस वक्त राइटिंग स्किल्स में हम चाहे कितना ही अच्छा अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे हम कितना ही अच्छा उस टॉपिक को कवर कर लें, तो भी कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते हैं जहाँ पर हमारे मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। इस बार थोड़ा सा चेंज है पैटर्न। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स आपको मिलेंगे लेकिन उसमें आपको कुछ राइट नहीं करना है। इस बार जैसे आपका टॉपिक है लेटर टू द एडिटर, तो इसमें हमें राइट नहीं करना है कुछ भी, बल्कि इस पर बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं पूछे गए। यानी आपके लिए जो फॉर्मेट रहेगा बिल्कुल न्यू फॉर्मेट रहेगा और आपके लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, क्योंकि गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो गूगल पे भी आपको लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि लेटर टू द एडिटर है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्योंकि फॉर्मेट को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी पर बेस्ड रहेंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पर बेस्ड आपको मिलेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि इस पर बेस्ड किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट की, कि आपका फॉर्मेट क्या होता है। ये जो लेटर टू द एडिटर या कोई भी लेटर लगा लीजिए, लेटर समझते हो ना आप, लेटर मतलब जो हम खत कह लीजिए, पत्र कह लीजिए, जो आपने कभी नहीं लिखे, आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने भी नहीं लिखे होंगे। उससे पहले के अगर पीरियड की बात करें तो आमतौर पे लेटर लिखे जाते थे। अब लेटर की हमें नीड नहीं, क्योंकि हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास व्हाट्सअप है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास टेलीग्राम है, तो हम बस मैसेजेस कर देते हैं और ज़्यादा अगर ऑफिशियली हमें नीड होती है तो हम ईमेल करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। ये जो लेटर होते हैं, ये लेटर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और सेकंड होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होते हैं जो ऑफिशियल लेटर होते हैं। ऑफिशियल मतलब जो हम ऑफिशियल्स को लिखते हैं, जैसे आपने स्कूल प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वो आपका ऑफिशियल लेटर है। अगर आप लेटर टू द एडिटर को लिख रहे हो तो वो आपका फॉर्मल लेटर है। अगर आप जॉब के लिए लिख रहे हो तो वो आपका फॉर्मल लेटर है। ओके। इनफॉर्मल लेटर जो आपके अपने फ्रेंड्स को, अपनों को लिखते हो, ओके, रिलेटिव्स को लिखते हो, वो आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो हम बात करेंगे आपके लेटर टू द एडिटर के। अब मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन निकल गया कि लेटर टू द एडिटर किस टाइप का लेटर है। ये आपका फॉर्मल लेटर है। ओके, कैसा लेटर है ये? आपका फॉर्मल लेटर होता है। अब इसी को बेस मान के हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले मान लीजिए कि आपका पेज है जो आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? सेंडर्स का एड्रेस, यानी कि जो भेजने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ठीक। तो यहाँ पर एड्रेस क्या होता है कि जनरली आपने कोविड से पहले पीरियड के अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखा तो उसमें एड्रेस जनरली आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता था और उसको आपको मेंशन करना होता था। अब यहाँ इसी टॉपिक को हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि क्वेश्चन क्या बनेगा। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, हो सकता है एक स्टेटमेंट दी जाए एमसीक्यूज से पहले, और उसके बाद एमसीक्यूज रहे तो उसमें अगर एड्रेस दिया गया है, ठीक, एड्रेस दिया गया सेंडर्स का है, एड्रेस दिया गया रिसीवर्स का, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें से सेंडर्स एड्रेस कौन सा है। ओके, एग्जैक्ट एड्रेस कौन सा है। तो आपको एग्जैक्टली उस स्टेटमेंट में से, उस हेडिंग में से पता होना चाहिए कि कौन सा है जो भेजने वाले का एड्रेस रहेगा। सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, तो सबसे पहले हम सेंडर्स का एड्रेस राइट करते हैं। सेकंड, इसकी पोजीशन क्या रहती है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंडर्स एड्रेस जो लेटर टू द एडिटर है उसमें कहाँ राइट किया जाता है। जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, टॉप राइट कॉर्नर है, सेंटर है, या जो
कह सकते हैं कि बॉटम में है, बॉटम राइट कॉर्नर है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, तो कौन से कहाँ पर हम राइट करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली चीज़ आपको हेडिंग में से जो स्टेटमेंट है उसमें से आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि क्या वहाँ पर सेंडर्स एड्रेस दिया गया है। ओके, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि इसको हम कहाँ राइट करेंगे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। कहाँ राइट करते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमें करेक्ट आंसर देने होंगे। क्लियर। अब एक और टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपको वहाँ पर एड्रेस नहीं दिया गया, सेंडर्स एड्रेस हेडिंग में नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे। एग्जाम अगर होता है तो उसमें क्या राइट करेंगे, तो उसमें हम क्या राइट करेंगे, हम XYZ एग्जामिनेशन हॉल राइट करते हैं। जो ऑफिशियल सैंपल दिए गए हैं CBSE के थ्रू, उसका जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग XYZ एग्जामिनेशन हॉल। अब आपको काफ़ी ट्रिकी टाइप के ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में। जैसे आपको दे देंगे कि खुद का एड्रेस राइट करोगे, आप स्कूल का एड्रेस राइट करोगे, आप कुछ भी राइट कर दोगे। ओके, और या फिर आप XYZ एग्जामिनेशन हॉल राइट करोगे। ओके, तो यहाँ पर 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इस टाइप के लेटर में क्या राइट करते हैं, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लिख रहा है उसका एड्रेस आता है। उसके बाद आपका एक लाइन स्पेस, एक ब्लैंक लाइन हम छोड़ते हैं और उसके बाद आप डेट मेंशन करते हो। ओके, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि डेट कहाँ पर रहेगी, कि बिलो द सेंडर्स एड्रेस या फिर अबव द रिसीवर्स डेजिग्नेशन या रिसीवर्स एड्रेस है उससे ऊपर रहेगी, यानी कि दोनों टाइप से। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द डेट, हम डेट को एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको कि बिलो द सेंडर्स एड्रेस इसके नीचे होता है और जो रिसीवर्स एड्रेस होता है उसके ऊपर होता है। क्लियर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ भी यहाँ पे आता है कि डेट के फॉर्मेट को लेकर, क्योंकि डेट का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा होता है तो आपको ये चूज़ करना पड़ सकता है। तो जैसे कई बार हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आज की अगर हम डेट की बात करें 9/12 आपका 2021, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, एक ये हो गया 9/12/21। ओके, तो ये जो दोनों ही फॉर्मेट है ये रॉन्ग फॉर्मेट है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, हम इस टाइप से डेट राइट नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 फॉर्मेट है जो आपके करेक्ट रहेंगे डेट को राइट करने के। एक तो आपने लिख दिया यहाँ पे दिसंबर, ओके, 9/2021, ये आपका करेक्ट फॉर्मेट रहेगा। दूसरा रहेगा 9th दिसंबर 2021। ओके, ये आपके करेक्ट फॉर्मेट रहेंगे। क्लियर, तो ये आपको ये फाइंड आउट करना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन सकता है, तो वो क्लियर, तो आप कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इस फॉर्मेट की, तो उसमें आगे दिया होता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस। अब जो लेटर टू द एडिटर की ही बात करें सिर्फ, ओके, तो यहाँ पे जो डेजिग्नेशन होगा एडिटर के नाम लिखेंगे। तो एक ऑप्शन हो सकता है कि टू द एडिटर, क्या हो सकता है आपका, टू द एडिटर। एक हो सकता है कि द एडिटर। क्लियर, तो इसमें आपका टू नहीं आएगा, करेक्ट जो फॉर्मेट है द एडिटर से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये डेजिग्नेशन सेम ही रहेगा किसी में भी, क्योंकि हम लेटर टू द एडिटर राइट कर रहे हैं तो वो द एडिटर ही रहेगा। क्लियर, मिस्टर एडिटर नहीं हो सकता, मिसेज एडिटर नहीं हो सकता, उसका नेम नहीं हो सकता, यहाँ पर डेजिग्नेशन ही हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेजिग्नेशन में द एडिटर रहता है। उसके बाद नीचे रहेगा न्यूज़पेपर का नेम। न्यूज़पेपर का नेम है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें या फिर हम नवभारत टाइम्स की बात करें या दैनिक भास्कर की बात करें, तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ करेंगे, द दैनिक भास्कर। तो ऐसे भी ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट एड्रेस ऑफ द रिसीवर इन द लेटर टू द एडिटर, तो ऑप्शन दिए जा सकते हैं हमें। तो उसमें अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि वहाँ पे अगर द मेंशन नहीं है, इट मीन्स दैट वो नहीं है, हमें द वाले को यूज़ करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर के नेम से पहले द को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे द एडिटर रहेगा, टू द एडिटर नहीं रहेगा। क्लियर, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना कि यहाँ पे नीचे अगर सिटी का नेम है वो कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन द एडिटर और न्यूज़पेपर के नेम से पहले हमें द का यूज़ करना है। क्लियर, तो ये आपका रहेगा। इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ पर होता है एग्जैक्टली, वेयर वी नीड टू राइट द रिसीवर्स एड्रेस, हम कहाँ पर राइट करते हैं, बिलो द डेट, ओके, बिफोर द सब्जेक्ट, डेट से नीचे और सब्जेक्ट से पहले हम राइट करते हैं। क्लियर, कहाँ, कौन से साइड में, ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अपर पार्ट में हम राइट करेंगे। ओके, टॉप कॉर्नर तो नहीं है लेकिन अपर साइड है ये, वहाँ पर हम राइट करेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए, उसके बाद जो इस फॉर्मेट में रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट। क्लियर, क्या रहेगा आपका
सब्जेक्ट रहेगा। अब सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कैसा होना चाहिए फॉर्मल लेटर में, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि सब्जेक्ट किस टाइप का होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी टू द पॉइंट, इट शुड बी रिलेवेंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, एक तो ये बन सकता है। एक बन सकता है कि हाउ वी कैन राइट द सब्जेक्ट को कैसे राइट किया जा सकता है। इट कैन बी रिटन इन ए कैपिटल लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं इसको, या फिर जो फर्स्ट लेटर है वो हमें कैपिटल में राइट करना है। तो अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर कैपिटल लेटर में दिया गया तो हम कई बार लगे कि अच्छा हमने तो कभी राइट ही नहीं किया, कैपिटल लेटर में थोड़ी हो सकता है हम रॉन्ग कर दें, ऐसा नहीं है। तो ये कैपिटल लेटर में हो सकता है। ओके, CAP जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल लेटर में हो सकता है, ब्लॉक लेटर भी इसी को बोलेंगे, उसमें हो सकता है। या फिर जैसे हम यहाँ पे CAP ऐसे लिख दिया तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर, और रिलेवेंट होना चाहिए, हमें लेंथ ही नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, हाय हेलो। जब हम किसी से मिलते हैं हाय हेलो करते हैं ना, कैसे हो भाई साहब बोलते हैं ना, तो वही हाय हेलो है। अब यहाँ पर जो सैल्यूटेशन है वो पहली चीज़ की आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इस रिलेटेड क्वेश्चंस की, सैल्यूटेशन व्हाट should be the correct option for the salutation in the format of a letter to the editor। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसमें रिस्पेक्टेड मैम सर हो सकता है, ओके, डियर सर मैम हो सकता है, डियर आपका डियर सर या फिर मैम हो सकता है। क्लियर, डियर सर मैम या मैडम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर या मैडम अकेला हो सकता है। क्लियर, तो ये सब कुछ आपको हो सकते हैं। रिस्पेक्टेड मैम और सर हो सकता है, डियर सर और मैम हो सकता है, डियर सर मैडम हो सकता है पूरा, या फिर सर और मैम ऐसे हो सकता है। यानी कि ये तीनों आपके करेक्ट रहेंगे। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये इसके अलावा अगर कुछ अलग कि हाय हेलो इस टाइप के वो इनफॉर्मल में आ जाते हैं। क्लियर, माय लविंग, माय डियर, मिस्टर एडिटर अगर है तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। क्लियर, जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ जगह पे गूगल पे आपको मिल जाएगा कि नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको फॉर्मल ही रहना है, ज़्यादा फ्रेंडली आपका कुछ भी राइट नहीं करोगे। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा टॉपिक, वो है बॉडी ऑफ द लेटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, एक तो रहेंगे आपके फॉर्मेट को लेकर के, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे बॉडी को लेकर के, यानी कि कंटेंट को लेकर के। दो ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो फॉर्मेट को हम साथ साथ कवर करें, यहाँ पे बॉडी आ गई। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी में कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो ये कि इसमें हम क्या राइट करेंगे। तो बॉडी में मेनली आपका पहला जो पार्ट रहेगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि वाई वी आर राइटिंग द लेटर। ओके, वाई वी आर राइटिंग लेटर, जैसे जनरली आप राइट करते हो कि विद ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पर आपको शुरुआत में आप क्या करेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, किस लिए हम करें। इसमें हम लेटर को पहली चीज़ तो आपको किस लिए करें उससे पहले पता होना चाहिए कि ये लेटर लिखे क्यों जाते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये जो लेटर लिखे जाते हैं, तीन पर्पज़ होते हैं इसके लेटर के राइट करने के। एक तो ये होता है कि हम किसी भी न्यूज़ को, किसी भी आर्टिकल पे कमेंट करने के लिए, कोई न्यूज़ आई, कोई आर्टिकल दिया गया, हमें अच्छा लगा, हमने लेटर लिख डाला लेटर टू द एडिटर को। दूसरा होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर कंप्लेन करने के लिए, जैसे आपके इश्यूज चल रहे हैं आपके एरियाज़ में, आपकी कॉलोनी में, तो आपने वो लेटर लिख दिया। तीसरा जो होता है कि किसी भी सोशल इश्यूज़ के ऊपर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, तीन रीज़न होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है कि वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। क्लियर, उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आप अपने मेन टॉपिक, मेन व्यूज़ है उसको एक्सप्रेस करते हो। और जो थर्ड आपका पार्ट होता है कंक्लूजन जो पार्ट होता है उसमें आप समरी देते हो और प्लस एक तरीके से कि आप क्या एक्सपेक्ट करें वो यहाँ पर मेंशन करते हो। अब यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट रहेगी कि इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है। एक तो ये चीज़ की मेन पार्ट कौन सा होता है, वो बॉडी होता है मेन पार्ट, क्योंकि जिस पर्पज़ से लिख रहे हैं वो पर्पज़ तो यही बताएंगे ना हम सारा। दूसरा, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, इन द इंट्रोडक्शन वी इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। उसके बाद कंटेंट में वी एक्सप्लेन आवर प्रॉब्लम, आवर इश्यूज, आवर व्यूज इन डेप्थ, थोरोली हम एक्सप्लेन करते हैं कंटेंट में। और जो कंक्लूजन होता है उसमें हम समराइज करते हैं उस टॉपिक को। एंड वी ऑल्सो मेंशन दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट टू नेक्स्ट, कि उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करें,
वो हम यहाँ पर कंक्लूजन में लेकर के आते हैं। तो एक चीज़ तो ये रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि बॉडी कितनी की लेंथ हो सकती है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये 125 टू कितनी 150 वर्ड्स में हो सकती है। ओके, जनरली जो आपका 10th-12th का फॉर्मेट दिया गया है ऑफिशियली जो सीबीएसई की तरफ से दिया जाता है, तो उसमें 125 टू 150 वर्ड्स में हो सकती है। तो ये वर्ड लिमिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या ये सिंगल फॉर्मेट सिंगल स्टंजा में होने चाहिए, एक ही पैरा में या पैराग्राफ में होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने ही यहाँ पर आप स्टंजा बना सकते हो। क्लियर? ओके, जनरली इसमें 2 से 3 होते हैं। जनरली कितने होते हैं? 2 से 3 होते हैं, अगर जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। अदरवाइज अगर पूछा जाए कितने होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हम स्टंजा यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर? तो ये होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट आप जो पार्ट होता है लेटर का, वो बॉडी होता है। इसमें इंट्रोडक्शन होता है, कंटेंट होता है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में हम क्या राइट करते हैं, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। वर्ड लिमिट है वो 125 टू कितनी होती है, 150 होती है इसकी। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके क्लोजिंग की बात करें, एंडिंग की बात करें, या सब्सक्रिप्शन की इसकी बात करें, साइनिंग ऑफ की बात करें, यानी कि इसको सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं, साइनिंग ऑफ की बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा कि इसमें हम क्या राइट करते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। जनरली योर्स ट्रूली लिखा जाता है, लेकिन योर्स सिंसियरली भी आप लिख सकते हो। क्लियर? अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट शुड बी द करेक्ट सब्सक्रिप्शन फॉर द लेटर टू द एडिटर, क्या होनी चाहिए। तो इसमें योर्स ट्रूली, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया गया योर ट्रूली, ओके, योर दे दिया, या फिर आपको दे दिया योर्स, ऐसे दे दिया। क्लियर? तो इसमें ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, योर्स, इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा चांस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाए, तो योर्स रहता हमेशा। दूसरा ये कि जो ट्रूली है इसकी स्पेलिंग को लेकर के आप यहाँ से तो इजी लगता है, जब एग्जाम में जाओगे दिमाग घूम जाता है क्योंकि प्रेशराइज होते हो। तो ट्रूली में जैसे आप ट्रू को लिखते हो TRUE, तो आप सोचते हो कि वहाँ भी ट्रूली है, तो उसको देखा और दिमाग घूम गया, आपको लगेगा यही करेक्ट है। तो ट्रूली की स्पेलिंग आप ठीक से देख लीजिए, और योर्स है वो ऐसे लिखा जाएगा। ओके, एंडिंग जो नोट है, साइनिंग ऑफ जो नोट है, जो आपका सब्सक्रिप्शन है, वो यही है। क्लियर? यानी कि योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, दोनों में से एक रहेगा ऑप्शन, इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। उसके बाद क्या देना होता है, देन यू मेंशन द सेंडर्स नेम, आपको मेंशन करना होता है। डेजिग्नेशन ऑप्शनल होती है, ओके, और आपके सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि सिग्नेचर अगर दिए जाते हैं तो एक तरीके से ऑफिशियल हो जाता है लेटर, और जब आप लेटर टू द एडिटर को इनफॉर्मल नहीं है फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो सिग्नेचर तो होने चाहिए। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते होंगे कि क्या इसी टाइप के इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आपको 4 to 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का रहने वाला है, 5 मार्क्स आपको दिला सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं कुछ, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। इसमें फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि अ फॉर्मल लेटर शुड बी डेज टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट। ओके, यानी कि जो रिसीव करने वाला है उसके ऊपर कैसा इफेक्ट डालने के लिए इस लेटर को कैसा होना चाहिए। फॉर्मल लेटर शुड बी कैसा होना चाहिए, टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन दैट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसके ऊपर कैसा हम इफेक्ट डालना चाहते हैं। फर्स्ट इन प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ओके, यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट अगर हमें डालना है तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, एक तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा ग्रामेटिकली ये करेक्ट होना चाहिए, थर्ड ये रिलेवेंट होना चाहिए, एंड डी ऑल ऑफ दिस। कौन सा फीचर होना चाहिए इसमें, तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो डी रहेगा, यानी ये प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर फॉर्मेट में नहीं है तो वो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। दूसरा एक ही इसमें जो ग्रामर की मिस्टेक्स है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ओके, और रिलेवेंट होना चाहिए। जिस टॉपिक की बात करें भाई उसी की बात करनी होती है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर आपका। क्लियर? तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो आपका क्वेश्चन रहेगा इसी पर बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू एंड द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की जो मेन बॉडी है उसकी एंडिंग कैसे होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बाय टेलिंग द रिसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। जो रिसीव कर रहा है, जिसको हमने लेटर लिखा है, जैसे लेटर टू द एडिटर है, कि उसको हम ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है बाय शोइंग लव, कि लास्ट में कहें कि ओके बाय बाय लव यू, ऐसा बोले। सी दिया गया
बाय डिस्कसिंग वेदर, लास्ट में हम हाल चाल पूछते हैं भाई मौसम कैसा, बारिश वगैरह हुई कि नहीं हुई। एंड डी दिया गया नन, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ए हो जाएगा। कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम मेंशन करते हैं कि व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट, उसमें एक तरीके से हम क्या एक्सपेक्ट करें वो मेंशन करते हैं लास्ट में। जैसे अभी ऊपर डिस्कस किया था ना हमने कि 3 पार्ट्स होंगे, आपका पहला इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरा आपका कंटेंट रहेगा, तीसरा आपका कंक्लूजन रहेगा। तो कंक्लूजन में हम लास्ट में मेंशन करते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करें। क्लियर? तो वो आपका एंडिंग पार्ट रहता है मेन बॉडी का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड वन, व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ये देखिए, ये क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको समझिए, इसी टाइप की लैंग्वेज रहेगी और ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे। तो इसमें कि व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के ओपनिंग पार्ट में आप क्या लिखोगे? आस्किंग अबाउट हेल्थ, हेल्थ का पूछेंगे भाई साहब तबीयत वगैरह ठीक है या नहीं, कोरोना से बचे हो या नहीं बचे हो। आस्किंग अबाउट फैमिलीज के बारे में पूछेंगे, अच्छा छोटू कौन सी क्लास में हो गया है। थर्ड दिया गया इन्फॉर्मिंग अबाउट पर्पज और ऑफ राइटिंग द लेटर, किसमें हम पर्पज बताएंगे कि इस लेटर को आप क्यों राइट कर रहे हो। एंड डी नन, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी। किसमें जो बॉडी की पार्ट की बात करें कि जब बॉडी में सबसे पहले लिखते हैं तो वो क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं कि हम क्यों लेटर को राइट करें। क्लियर? तो ये आपका पहला पार्ट रहेगा जब हम फॉर्मल लेटर को राइट करेंगे उसकी मेन बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन है द की पॉइंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो हम फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में राइट करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, हम इंट्रो में राइट करेंगे, सेकंड है हम हेडिंग में राइट करेंगे, सी हम सब्जेक्ट में राइट करेंगे, डी हम बॉडी में राइट करेंगे। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी रहेगा, हम बॉडी में राइट करते हैं। मेन पार्ट तो वही होता है ना, हम इंट्रोडक्शन देते हैं उस टॉपिक का, कंटेंट जो हमारा होता है अपने व्यूज़ है वो एक्सप्रेस करते हैं और उसके बाद उसको समराइज करते हैं। तो बॉडी है वो फॉर्मल लेटर का की पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम उस इश्यूज़ को, उस व्यूज़ को शेयर करते हैं। क्लियर? तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए फॉर्मल फीचर्स ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। कि इनमें से क्या है जो लेटर टू द एडिटर का फीचर होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया स्टिक टू द पॉइंट, कि हमें टू द पॉइंट रहना होता है। सेकंड है फॉर्मल लैंग्वेज में रहना होता है। सी रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। डी ऑल दीज, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी रहेगा, ऑल दीज, कि ये सभी कुछ होता है जब हम लेटर टू द एडिटर राइट करते हैं। यानी कि हमारी लैंग्वेज फॉर्मल होती है, हम टू द पॉइंट ही राइट करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, और उसमें रिलेवेंट कंटेंट होता है। जिस टॉपिक की बात करें भाई उसी टॉपिक पर हम लगे रहते हैं, यानी कि उससे अलावा हमें कुछ नहीं लिखना होता। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया व्हाट शुड बी रिटन इफ सेंडर्स एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ लेटर टू द एडिटर। कि क्या किया जाए अगर सेंडर्स एड्रेस है, जो क्वेश्चन दिया गया हमें लेटर टू द एडिटर में, उसमें दिया ही ना गया हो तो हम क्या करेंगे। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर ही मैंने बताया था कि ऑप्शन दिए गए कि एनी एड्रेस यू नो, हम क्या राइट करेंगे, कोई भी एड्रेस जो जानते हैं, हम इसका जानते हैं, उसका जानते हैं, फ्रेंड का जानते हैं, वो लिख देंगे। ओके, कुछ भी लिख देंगे। बी दिया गया XYZ एग्जामिनेशन हॉल राइट करेंगे हम यहाँ पर सेंडर्स के एड्रेस की जगह। सी दिया गया एड्रेस ऑफ द स्कूल, स्कूल का एड्रेस राइट कर देंगे, स्कूल में पढ़ रहे हैं वही एड्रेस दे देंगे। डी योर ओन होम एड्रेस, हम खुद के घर का एड्रेस दे देंगे। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी। अगर सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, हम XYZ एग्जामिनेशन हॉल राइट करते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में सब्सक्रिप्शन को अगर हमें राइट करना है तो उसको राइट करने का करेक्ट वे कौन सा होता है। सब्सक्रिप्शन बताए ना, एंडिंग नोट जो होती है, साइनिंग ऑफ हम कैसे करते हैं। तो ऑप्शन है उसको लिखेंगे हम योर ट्रूली लिखेंगे, यू ट्रूली लिखेंगे, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, योर्स ट्रूली लिखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, योर्स एक साथ होता है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। ओके, और ट्रूली की स्पेलिंग को भी आप ध्यान कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड।
यानी कि जो लेटर टू द एडिटर है उसके लेफ्ट साइड में ये आपका लेटर हो गया, ओके। उसके लेफ्ट साइड में टॉप में यहाँ पे क्या मेंशन होता है, ये इन्होंने यहाँ पर पूछा है। फर्स्ट है सैल्यूटेशन मेंशन करेंगे सबसे पहले, सेकंड है योर्स ट्रूली लिखा होता है, थर्ड ऑप्शन दिया गया सी सब्जेक्ट एंड डी सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, टॉप जो आपका लेफ्ट कॉर्नर होता है वहाँ पे लिखते हैं हम सेंडर्स एड्रेस, जो सेंड कर रहा है, जो लिखने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। 9th आपका क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर्स। चाहे वो लेटर टू द एडिटर हो या अदर जो फॉर्मल लेटर हो, वहाँ पर हम डेट को कैसे मेंशन करेंगे, करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि ऐसे हम लिखेंगे 21/11/21, ऐसे लिखेंगे 21/11/21, ऐसे लिखेंगे नवंबर 21 2021, नन। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो सी रहेगा, नवंबर 21 या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 21 नवंबर आपने लिखा 21, ओके 21 नवंबर 2021। ये फॉर्मेट भी आपका करेक्ट होता है और ये फॉर्मेट भी आपका करेक्ट होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें ये जो फॉर्मेट दिए गए हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं होते। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू एडिटर शुड बी। जो सब्जेक्ट हम मेंशन करते हैं वो लेटर टू द एडिटर में वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लॉन्ग, इट शुड बी इरिलीवेंट, इट शुड बी ब्रीफ एंड रिलीवेंट, डी नन। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, इट शुड बी ब्रीफ होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ओके। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। 11th हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर में जो सैल्यूटेशन होता है, अभिवादन होता है ना, ग्रीटिंग्स होती है एक तरीके से, जैसे मैंने बताया कि हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं ना, तो ऐसे ही जो हाय हेलो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो लेटर टू द एडिटर में प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है उसका। फर्स्ट है डियर सर मैडम लिखेंगे, मिस्टर सर मिसिज मैडम लिखेंगे, मिस्टर एडिटर मिसिज एडिटर लिख देंगे, नन, ओके। अब इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, डियर सर डियर मैडम, सर मैडम भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर मैम या मैडम लिख सकते हैं, ओके। तो ये रहेगा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्लियर। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लेटर टू द एडिटर। किनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो लेटर टू द एडिटर के बारे में इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट बी इन फॉर्मल लैंग्वेज, ये फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए। मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये कंप्लीट होना चाहिए हर रिस्पेक्ट से, जो भी प्रॉपर फॉर्मेट है उसको हमें फॉलो करना है। मस्ट बी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही इसमें होनी चाहिए। डी मस्ट बी इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मल लेटर होते हैं, ओके। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये लेटर टू द एडिटर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्पस से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आपका बनेगा कि ये हम राइट क्यों करते हैं लेटर टू द एडिटर, यानी इसका मोटिव या इसका पर्पस क्या होता है। फर्स्ट है टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, ओके, कि हम क्या करते हैं कि एक्शन के लिए उसे बोलते हैं। टू ऑर्डर हिम, उसको ऑर्डर देते हैं कि भाई ये करना आपको, ओके। सी दिया गया टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन योर कॉलम, कि उसमें हम एडिटर को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा स्पेस दे दे। जो कॉलम दिया होता है ना, जहाँ पे लेटर टू द एडिटर का एक कॉलम होता है न्यूज़पेपर में, आप देखिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दे आपके लेटर को भी। और डी दिया गया नन। तो इसमें जो मोटिव होता है लेटर टू द एडिटर में, हम पहली चीज़ जो रिक्वेस्ट करते हैं वो इसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थोड़ी सी जगह दे दो भाई, मेरे वाले व्यूज़ भी वहाँ पब्लिश कर दो, छाप दो, ओके। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि ये मोटिव होता है जिसमें हम एडिटर से रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर, कि लेटर टू द एडिटर में इनमें से क्या है जो उसका पार्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है डेट, सेकंड ऑप्शन है सब्जेक्ट, थर्ड ऑप्शन है सैल्यूटेशन, फोर्थ ऑप्शन है फोटो इसमें नहीं होती, ओके। इसमें डेट होती है, सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन होता है, फोटो सेंड करने की कोई नीड नहीं होती। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 15th आपका क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसीवर्स एड्रेस रिटन, वेयर इज, नॉट द व्हाट इज, वेयर इज रिसीवर्स एड्रेस रिटन। रिसीवर का एड्रेस है वो कहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। ऑन द टॉप ऑफ द लेटर,
टॉप ऑफ द लेटर में क्या होता है, टॉप ऑफ द लेटर जो होता है और उसमें लेफ्ट साइड जो कॉर्नर होता है वहाँ पे तो किसका एड्रेस होता है, सेंडर्स का एड्रेस होता है। सेकंड दिया गया जस्ट बिलो द डेट, डेट के बिल्कुल नीचे, जस्ट अबव द डेट, डेट के बिल्कुल ऊपर, जस्ट आफ्टर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद में। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, जस्ट बिलो द डेट। डेट के बिल्कुल नीचे लिखते हैं ना, सबसे पहले आपका सेंडर्स का एड्रेस होता है, उसके बाद डेट होती है, डेट के बाद रिसीवर का एड्रेस हम मेंशन करते हैं। क्लियर, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 16th आपका क्वेश्चन दिया गया। 16th क्वेश्चन है, व्हाई डू वी राइट अ लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर को क्यों राइट करते हैं। अब ऊपर दिया गया था एक मोटिव था कि उसमें मेन चीज़ हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे है कि उसके क्या क्या और पर्पज हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्या क्या पर्पज होते हैं। फर्स्ट है टू कमेंट ऑन द न्यूज़ और आर्टिकल, हमें अच्छा लगा उस पर कमेंट करना कि भाई मज़ा आ गया, तो उसके लिए हम राइट करते हैं। सेकंड टू कंप्लेन, कंप्लेन करनी है, गली में आपके मोहल्ले में कहीं पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, बस उसकी कंप्लेन करनी है, स्ट्रे डॉग्स को लेकर के कंप्लेन करनी है। ओके, लाइक दैट। उसके बाद सी है टू एक्सप्रेस व्यूज़ ऑन सोशल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ है जैसे पॉल्यूशन है, कोविड है, ओके, ओमिक्रॉन है, किसी भी इश्यूज़ के ऊपर आपको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं, तो उसलिए भी हम राइट कर देते हैं डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी पर्पज से हम लेटर टू द एडिटर राइट करते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया 17th जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। जो लेटर टू द एडिटर होता है उसकी वर्ड लिमिट क्या होती है ये हमें बताना है। ओके, ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट 400, सेकंड है 600, थर्ड है आपका 1000 और डी दिया गया 125 टू यहाँ पे 150 होना चाहिए, 125 टू 150। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जब ये 150 कर दोगे। ओके, 300 कहीं से टाइप कर दिया, 125 टू 150 वर्ड्स, ये इसकी वर्ड लिमिट होती है। क्लियर, तो ये आप करोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे एंड आई होप दैट ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से मस्त तरीके से तैयार हो गया होगा। क्वेश्चंस आएंगे, रीड करना, और इससे रिलेटेड इनसे बाहर कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने प्रॉपर फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, तो फॉर्मेट से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, इसके साथ साथ आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अनसीन पैसेज। हालांकि ये वीडियोस जो मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, ऊपर आई टैब के ऊपर, आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है मैंने बहुत पहले शेयर किया था आपके साथ। इस बार फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स की बात की थी कि इस टाइप के जो अनसीन पैसेज होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स या टिप्स क्या होती है कि कैसे हम मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो को भी देखिएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज के लिए बस इतने। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।